गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन से फ़ाइल अपलोड की जो प्रोग्रेस होती है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना के रखी हुई है। हम कोई भी फ़ाइल अपनी एप्लीकेशन से पिक करेंगे अपनी स्टोरेज से, उस फाइल का साइज़ दिखा दिया भाई ये 256 MB की है और अपलोड का बटन दबा देंगे। तो ये हमें बताता रहेगा भाई कितनी फ़ाइल MBs जो है वो अपलोड हो गई। मैंने परसेंटेज नहीं दिखाई, परसेंटेज भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी MBs दिखा रहे हैं, टोटल MB में से कितनी MBs अपलोड हो गई हैं। तो ये हम आज अपनी एप्लीकेशन में देखेंगे कि भाई ये सर्वर के ऊपर फाइल अपलोड किस तरह से होती है। तो गाइस शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। यहाँ पे हम पैकेज जेसन भी देख लेते हैं। इसके अंदर मैंने दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली है। एक एक्जियोस है जो कि फ़ाइल अपलोड के लिए हम जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो एक्जियोस के थ्रू करेंगे, और दूसरी रिएक्ट नेटिव डॉक्यूमेंट पिकर, क्योंकि मुझे अपनी स्टोरेज जो है जो कि मेरे सिमुलेटर की फ़ाइल्स के अंदर मैंने एक PDF की फ़ाइल रखी हुई है जो कि ऑलमोस्ट 269 MB की है। तो वो मैं जब यहाँ से अपलोड करूँगा तो उसके लिए मुझे फ़ाइल सेलेक्ट करने के लिए रिएक्ट नेटिव डॉक्यूमेंट पिकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ पे हमने दो पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं। बाकी रिएक्ट नेटिव का लेटेस्ट ऑल वर्जन तो नहीं है खैर, लेकिन बिल्कुल रीसेंट वर्जन ही कह लें आप, और रिएक्ट का भी वही वर्जन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कुछ बॉयलर प्लेट ऐड कर दिया है जो कि जिसमें कुछ भी एक कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। यहाँ पे मैंने एक व्यूज़ बना दिया जहाँ पे हम उसकी परसेंटेज दिखाएंगे, जो कि अभी मैंने डिफ़ॉल्ट में 0 0 कर दिया है, और दो बटन्स लगा दिए हैं। एक टेक्स्ट लगा दिया है फाइल्स का कि जो भी फाइल सेलेक्ट करेंगे तो उसका नाम यहाँ पे हम शो करवा देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, और एक फ़ाइल अपलोड का बटन। बाकी नीचे कुछ स्टाइल्स ऐड कर दिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने पास एक स्टेट बना लेता हूँ, जो कि हमारे पास होगी किस लिए कि हम जो भी फाइल सेलेक्ट करेंगे वो हम इस स्टेट में रखेंगे। सेट सेलेक्टेड फाइल के नाम से मैंने एक स्टेट बना लिया, और डिफ़ॉल्ट में हम इसको बोल देंगे नल, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टेट इंपोर्ट कर लो। सही है। और अब मैं बोलूँगा भाई जो फाइल सेलेक्ट करोगे उसका भी तो एक हैंडलर होना चाहिए। सेलेक्ट फाइल के नाम से मैंने एक ये कर दिया है, ठीक है। और जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो हम बोलेंगे ऑन प्रेस के ऊपर आप क्या करो अंडरस्कोर हैंडल सेलेक्ट फाइल, ठीक है। अब ये फाइल सेलेक्ट करने के लिए जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ट्राई कैच लगा के जो डॉक्यूमेंट से फाइल्स इंपोर्ट करनी है वो मैं करूँगा। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पिकर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट पिकर क्यों नहीं आ रहा, पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट पिकर, ठीक है। तो मैं इधर बोलता हूँ डॉक्यूमेंट पिकर डॉट पिक, जो कि इसका एक फंक्शन होता है जो बताता है कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है उसके लिए डॉक्यूमेंट पिकर खोल देते हैं। और यहाँ पे इसके ऑप्शंस जाएंगे, मतलब एक कॉन्फ़िग की फाइल कॉन्फ़िग जाती है, थोड़ा सा कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट जिसमें हम बता देंगे टाइप क्या होगी। तो मैं टाइप बताता हूँ डॉक्यूमेंट पिकर डॉट टाइप्स डॉट PDF। तो मैं यहाँ पे एक सिर्फ PDF अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसको बता दिया कि भाई आप ये कर लो। अच्छा, अब ये जो फाइल है ये कांस्टेंट में आ जाएगी, और उसको मैं बोलता हूँ फाइल इज़ इक्वल टू दिस, और ये एक एसिंक ऑपरेशन होगा तो हम इसको एसिंक्रोनस बना लेते हैं। और अब ये जो फाइल है इसको मैं सेट सेलेक्टेड फाइल के अंदर फाइल और ज़ीरो, क्योंकि ये फाइल का हमें एक एरर रिटर्न करता है। तो मैंने इसको बोला भाई ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी फाइल हो ना वो आप हमारे पास दे दो, और यहाँ पे अदरवाइज़ आप अलर्ट करवा दो कि भाई आपकी फ़ाइल सेलेक्ट नहीं की है, और ये कंसोल करवा देना। ठीक है, तो ये हमारी फ़ाइल पिकर का काम हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई फ़ाइल सेलेक्ट हो भी रही है। तो जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो मेरे ख्याल से कोई एरर तो नहीं आया, तो हमारे पास फ़ाइल सही सेलेक्ट हो रही है। ऑलराइट। अच्छा, जो भी फ़ाइल सेलेक्ट हुई है उसका नाम हम अपने पास यहाँ पे दिखा देंगे। तो मैंने इसको बोला भाई सेलेक्टेड फ़ाइल, और क्या दें सेलेक्टेड फ़ाइल के अंदर। वैसे हमारे पास रिसीव क्या हो रहा है, उसका नेम नेम आ रहा है, क्या आ रहा है, फाइल डॉक्यूमेंट पिकर में सेलेक्ट किया। ओके, तो वैसे नेम की प्रॉपर्टी मिलती है। कोड ख़राब हो रहा है लेकिन उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि एक नेम की प्रॉपर्टी इसमें होती है। सॉरी। तो अब जो भी मैं फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा तो उसका नेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपने example.pdf हमारे पास से सेलेक्ट कर लिए। ओके, और अब हमें क्योंकि इसका साइज़ भी दिखाना है तो मैं इसका जो साइज़ है तो मैं उसको बोलता हूँ एक कांस्टेंट बना लेता हूँ,
फाइल साइज़ के नाम से, और मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी आपने फाइल सेलेक्ट की है ना उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है साइज़ की। तो मैं बोलता हूँ कि भाई सेलेक्टेड फाइल अगर आपके पास है तो क्या करो, सेलेक्टेड फाइल क्वेश्चन मार्क डॉट साइज़, क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमने बाहर कंडीशन लगा ली डॉट साइज़। और इसको क्या करेंगे हम, पहले मैं इसको रैप कर दूँ, सॉरी, और यहाँ मैं इसको बोलता हूँ डिवाइडेड बाय 1024, क्योंकि ये हमें जो है ना बाइट्स में रिटर्न करता है फाइल का साइज़ जो भी होता है, तो इसको हमें एमबीस में कन्वर्ट करना होगा। तो एमबीस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस तरह से कर देंगे, अदरवाइज़ ज़ीरो दिखा दो। और ये फाइल का साइज़ है, इसको हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ओ ओके, तो इसने फ़ाइल का साइज़ तो दिखा दिया लेकिन बाद में बहुत सारे ज़ीरोज़ भी लगा दिए हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, इसके ज़ीरोज़ को भी टू फिक्स कर दो, टू फिक्स्ड टू कर दो। ऑल राइट, तो जब भी हम फाइल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फाइल का साइज़ दिखाएगा। ऑल राइट, ठीक है, तो फाइल का साइज़ तो हमारा बिल्कुल सही सही आ रहा है जो भी हम फाइल सेलेक्ट करें। तो अब हम देखते हैं कि भाई अपलोड के ऊपर अपलोड करने का जो प्रोग्रेस है वो हम किस तरह दिखाते हैं। तो मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, हैंडल अपलोड फाइल, और इसको भी हम एसिंक कर लेंगे क्योंकि एक्सियोस से हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, और एक्सियोस भी इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। और जो हमारे पास हैंड अपना बटन है उसके ऊपर देते हैं ऑन प्रेस के ऊपर हम हैंडल अपलोड फाइल, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। और राइट, तो अब हम जो भी फाइल सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले अपनी फ़ाइल को क्या करेंगे, फॉर्म डेटा में कन्वर्ट करेंगे। कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा, और हम बोलेंगे फॉर्म फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और यहाँ पे हम उसकी की देंगे जो कि हमारा सर्वर रिसीव करेगा। मिसाल के तौर पे अगर सर्वर यहाँ पे रिसीव करता है पीडीएफ की के नाम से, तो हम पीडीएफ देंगे, मतलब ये जो भी की होगी ना हम, वो उसका पहला आर्ग्यूमेंट उस की का नाम होगा। बाद में हम उसके आगे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर और प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, जैसे कि यहाँ आएगा यूआरआई, कि मतलब कौन सी यूआरआई हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यूआरआई क्या होगी, जो भी हमने फ़ाइल सेलेक्ट की होगी उसकी उसका पाथ होगा। तो यहाँ हमने बोला है कि सेलेक्टेड फाइल डॉट यू आर आई, और हम इसका नेम बता देंगे, उसमें भी ये लिख देंगे सेलेक्टेड फाइल डॉट नेम, और टाइप बता देंगे, हम इससे बोले सेलेक्टेड फाइल डॉट टाइप। वैसे जितने आर्ग्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे सर्वर के ऊपर हम उतने आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये हमने अपने पास फॉर्म डेटा बना लिया। अब फॉर्म डेटा को हम एक्सियोस के थ्रू अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे हम अवेट करेंगे और एक्सियोस डॉट पोस्ट, क्योंकि हम फाइल अपलोड कर रहे हैं तो पोस्ट की कॉल जाएगी, यहाँ पे उसका यूआरएल देना है, और यूआरएल के बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा फॉर्म डेटा, और थर्ड आर्ग्यूमेंट जो होगा वो होगा कुछ कॉन्फिग्स, क्योंकि कुछ हेडर्स वगैरह जो पास करने होते हैं ना वो इसके अंदर देंगे। तो मैं यहाँ पे अपना एक लोकल सर्वर यूज़ कर रहा हूँ फाइल अपलोड करने के लिए, और उसकी मैंने यहाँ पे अपनी फ़ाइल का यूआरएल इधर दे दिया। और जो इसकी कॉन्फ़िग है उसके अंदर हम पास करेंगे हेडर्स, और हेडर्स के अंदर हम बोलेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि कुछ बताना होगा कि भाई एक्सेप्ट क्या करेगा, ठीक है। और वैसे तो इसमें पहले हम देंगे एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, और यहाँ दे रहे हैं टेक्स्ट स्लैश प्लेन। इसके अलावा मैंने मेरे पास जो ना फ़ाइल अपलोड करने में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो मैं इसमें अपने पास ये लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि कुछ भी वो जो ना एक्सेप्ट कर लो, जो भी जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सब एक्सेप्ट हो सकते हैं। और हम सेकंड आर्ग्यूमेंट बताएंगे कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप जो कि होगी हमारी क्या होगी, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा शायद ऐसे आता है। ऑल राइट, तो ये हमने इसके हेडर्स में हम बताएंगे, और हेडर्स के बाद हम इसी कॉन्फ़िग के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट देंगे जो कि होगा अपलोड प्रोग्रेस, ऑन अपलोड प्रोग्रेस। ये क्या करेगा, ये एक हमें इवेंट रिटर्न करेगा जो कि हम बोल रहे हैं कि इसको बोल रहे हैं अपलोड प्रोग्रेस के नाम से। ये कहीं यूज़ तो नहीं कर रहे, ओके नहीं यूज़ कर रहे, कंसोल करवा दो सिंपल कि भाई आपकी जो अपलोड की जो प्रोग्रेस है उसमें क्या क्या आ रहा है। तो मैंने बोला भाई अपलोड प्रोग्रेस, वो यहाँ कंसोल करवा दें आप, ठीक है। ये इतना काम हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम बोलेंगे कि भाई डॉट देन, क्योंकि हमारे पास जब फाइल अपलोड हो जाएगी तो हमें सर्वर बोलेगा कि भाई फाइल अपलोड हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है, तो हम उसको रिसीव करेंगे। हम बोलेंगे रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू बी
सही है। और हमने यहाँ पे इसको बोल दिया भाई रिज़ल्ट क्या आया, सॉरी, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बोलेंगे कैच। कैच के अंदर हमने बोला एरर, तो यहाँ हम एरर करवा लेंगे भाई कि एरर में क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फाइल अपलोड का मैकेनिज़्म ऐसे चलेगा। सही है। तो अब मैं एक मरतबा रीलोड कर लेता हूँ और मैंने एक फ़ाइल सेलेक्ट करी और अपलोड चलाया। अच्छा, ओके। तो मैंने यहाँ पे अभी कंसोल करवाया कि भाई कितनी प्रोग्रेस अपलोड हो गई है। तो मैं अब लॉग्स में देखता हूँ कि लॉग्स के ऊपर क्या आ रहा है। मैं ज़रा क्लियर कर लूँ एक बार लॉग्स को, और यहाँ पे सेलेक्ट करें फ़ाइल को। फ़ाइल सेलेक्ट हो गई है, अब अपलोड करें। तो जब अपलोड हो रहा है तो इसमें बता रहा है कि भाई इसमें तो आ रहा है कि अपलोड प्रोग्रेस, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है अपलोड प्रोग्रेस। इसमें बताया बाइट्स आ रहे हैं और कुछ इवेंट्स आया है, इवेंट्स के अंदर कुछ डिटेल्स हैं, और इसके साथ साथ एक हमें प्रॉपर्टी मिल रही है अपलोडेड के नाम से। तो हमने कहा भाई हमें तो यही चीज़ चाहिए। और अब मैं इसको एक और स्टेडियो बना लेता हूँ और यहाँ बोलता हूँ अपलोडेड अपलोडेड साइज़, अपलोडेड प्रोग्रेस, सॉरी, क्योंकि ये तो बार बार चेंज होगी। सही है। डिफ़ॉल्ट में इसको भी मैंने नल कर दिया है, और मैंने यहाँ पे इसको बोला कि आप क्या करो, सिर्फ जो हमारी स्टेट है उसके अंदर आप क्या कर दो, अपलोड प्रोग्रेस डॉट, और जो भी अपलोडेड है। देखें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे डाउनलोड का है कि डाउनलोडेड कितनी हो गई है, और जो है अपलोड आ रहा है तो अपलोड का बता रहा है कि अपलोड कितना हो गया है, प्रोग्रेस आ रही है। सॉरी, डाउनलोड जो है वो ट्रू और फॉल्स देता है कि भाई फ़ाइल डाउनलोड हो रही है या अपलोड हो रही है। इस तरह अपलोड का जो ये की है ये बताता है ट्रू और फॉल्स कि भाई फ़ाइल अपलोड हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा टोटल आती है, फ़ाइल का साइज़ आता है, और रेट आते हैं कि मतलब कितनी स्पीड से हो रही है, मतलब मल्टीपल चीज़ें। तो हमारे पास सभी क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए अपलोडेड। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई हमारी कितनी फ़ाइल जो है वो कितनी अपलोड हो गई है। ठीक है। तो हमने सेट अपलोड कर दिया, इसमें अपलोड की प्रॉपर्टी आ गई। अब जो अपलोडेड प्रोग्रेस है हम इसको अपने पास कंसोल करेंगे। पहले एक मैं कांस्टेंट बना लेता हूँ, क्योंकि फाइल साइज टू MB इज़ इक्वल्स टू 1024 इंटू 1024। ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा कर दिया, ऑल राइट। और यहाँ पे मैं नीचे इसको ये कर दिया। मैं क्या करता हूँ, ये जो फाइल साइज़ है इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, और मैंने इसको बता दिया भाई अपलोडेड साइज़, क्योंकि अपलोड जो अपलोडेड हो रही है उस वो भी हमें क्या रिटर्न कर रहा है, बाइट्स में डेटा बता रहा है। तो बाइट्स से हमें उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, MBs में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको बोला भाई अगर हमारे पास ये फ़ाइल हो, मतलब ये हो अपलोडेड प्रोग्रेस हो, तो आप क्या करो, अपलोडेड प्रोग्रेस उसमें साइज़ हटा दो स्लैश दिस, क्योंकि जितनी भी MBs में कन्वर्ट करने का जो उसका फार्मूला लिखा हुआ है उससे, और आप यहाँ पे सिंपली ये चीज़ प्रिंट कर दो और ये सेव करें और री स्टार्ट करें पूरा। तो अब मैं एक फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ और बोलता हूँ अपलोड प्रोग्रेस। ऑल राइट। तो आपने देखा कि किस तरह से इसने फ़ाइल को अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे हमारे पास इधर अच्छा कोई लॉग्स नहीं लगे हुए, तो हम एक मरतबा रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम देखते हैं कि भाई लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। ओपन पिकर दिस और फाइल अपलोड। फाइल अपलोड्स के हिसाब से तो फाइल अपलोड हो गई है, लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं आया। तो अब हमें पता क्या चलेगा कि भाई फ़ाइल वाकई में अपलोड हो गई है। मेरे ख्याल से सर्वर से इसमें कुछ रिज़ल्ट हम रिटर्न नहीं करवा रहे, तो इस वजह से ये होगा। तो मेरे लोकल सर्वर के ऊपर तो इसने बता दिया कि भाई रिक्वेस्ट में फाइल्स का साइज़, फ़ाइल जो है वो तो आ गई। और मेरे पास जो फाइंडर है, मैं अपना उसमें जो लोकल सर्वर जो चल रहा है उसमें देखता हूँ कि भाई मेरे पास फ़ाइल अपलोड हो गई है। और राइट, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल आ गई, तो मैं ये सारी फाइल्स डिलीट करता हूँ और सिर्फ एक फ़ाइल छोड़ दिया मैंने। अब मैं अपलोड करके देखता हूँ कि भाई वाकई में मेरे पास फ़ाइल अपलोड हो भी रही है इसमें। तो मैंने रीलोड किया एप्लीकेशन को, मैं करता हूँ सेलेक्ट फ़ाइल, और अभी तक तो यहाँ पे कोई भी फ़ाइल नहीं आ रही। और अब मैं बोलता हूँ अपलोड फ़ाइल, और जब अपलोड फ़ाइल हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ से फ़ाइल अपलोड हो गई और हमारे पास यहाँ पे सर्वर के ऊपर शो भी हो गई। मैं इसको खोलता हूँ तो ये एक एम्प्टी PDF है जो कि बहुत हैवी है किसी वजह से, और नहीं कुछ है कंटेंट थोड़ा हुआ। खैर, तो हमारे पास यहाँ से फ़ाइल अपलोड हो गई। अभी कभी कभी ये होता है कि हमारे पास
फाइल का जो साइज़ है ना वो पूरा नहीं दिखा रहा होता, क्योंकि वो एक एस्टिमेटेड रिज़ल्ट दे रहा होता है कि भाई इतनी अपलोडेड हो गई है। तो इसके बाद का जो डेटा होगा ना, जैसे 220 के बाद जितनी भी रिमेनिंग MBs थी वो सारी अपलोड हो गई हैं, लेकिन उसके बाद ये वाला फंक्शन नहीं चलता, क्योंकि सर्वर बोलता है कि भाई फाइल अपलोड हो गई है, तो वो डायरेक्ट डॉट डेन में आ जाता है। तो जब इस तरह का केस होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्ट यहाँ से भी हम इसको बोलते हैं कि भाई आप क्या कर दो, डायरेक्ट जो रिज़ल्ट जो भी था, सॉरी, फाइल का जो साइज़ था वो दिखा दो। तो अब क्या होगा, अगर अब कभी ये पूरी अपलोड होने का दिखाएगा भी नहीं ना, तो भी आपके पास फाइल ऑलमोस्ट फुल अपलोड दिखा देगा कि भाई अपलोड हो गई है पूरी। तो लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई अगर रिज़ल्ट में हमारे पास जो स्टेटस आ रहा है अपलोड का वो 200 आ रहा है, दैट मीन्स के 200 या 201 आ रहा है, तो उसका मतलब है कि भाई फाइल सर्वर के ऊपर क्रिएट हो गई है और हमारे पास जो है ना एप्लीकेशन में भी सही दिख रही है। बाकी नंबर्स के ऊपर एनिमेशंस भी लग सकती है बहुत अच्छी सी, तो जिसकी वजह से हमारे पास अपलोड की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छे से यहाँ पे शो कर सकते हैं। और मज़े की बात ये कि एंड्रॉयड पे भी हमारे पास ये चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नेटिव काम तो नहीं है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही यूज़ हो रही है। फाइल सेलेक्ट करते हैं और एक्सियोस से फाइल अपलोड करते हैं, और जो भी प्रोग्रेस है वो उसकी स्टेट में दिखाते हैं रिएक्ट की। तो एंड्रॉयड पे भी चलना चाहिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।